जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। कुंडली कंसल्टेशन के इस सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो मेरे पास आई हुई है वो है 12 सितंबर 2003 6 AM भरतपुर राजस्थान। इन्होंने अपना नाम नहीं बतलाया है और इनकी कुंडली मैंने निकाल ली है और सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य और बुध और गुरु हैं, यानी कि बुधादित्य योग तो लगा हुआ है। साथ ही साथ सूर्य और गुरु की युति है और साथ ही साथ गुरु और बुध की युति है। इसका मतलब साफ इंडिकेशन है। इन्होंने मुझे अपना कुछ बतलाया है नहीं कि मैं किस फील्ड में तैयारी कर रही हूँ, लेकिन चूंकि 2003 का बर्थ है तो इसमें कुंडली में निकल के आ रहा है कि आपका बृहस्पति और बुध का संबंध है, साथ ही साथ सूर्य और बृहस्पति का संबंध है। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र में टीचर, प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए ये आपको इंडिकेशन अच्छे से दे रहा है। साथ ही साथ चूंकि लग्न में अगर गुरु है तो किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी होगी उसको दूर कर देंगे। गुरु भी 9 अंश पर है, काफी अच्छे हैं। नवम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं। और एक चंद्रमा ने विपरीत राजयोग बनाया हुआ है कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो अष्टम में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपको मांगलिक दोष है जो विवाह के समय में थोड़ा बहुत परेशानी कर सकता है। और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, द्वितीय भाव के स्वामी पर है और गुरु पर है। इसका मतलब ये हो गया कि एक नेगेटिव योग बनाता है मैरिड लाइफ के लिए। तो ये मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जब कभी भी मैरिज की स्थिति आए तो निश्चित रूप से आप कुंडली मिलान करवा लें और जो भी उस समय में मंगल से रिलेटेड जो उपाय होंगे वो जरूर करें। और आप अगर मैं आपका देखूं कि आपका जो टाइमिंग है जॉब के लिए कब तक अच्छा आने वाला है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है तो सिंह लग्न में सूर्य, मंगल और बृहस्पति कारक हो जाते हैं। तो इसमें अभी आपका बुध का समय चल रहा है और 11 अगस्त 2024 के बाद, 11 अगस्त 2024 के बाद आप डेट नोट कर लें। बुध में गुरु आएंगे 11 अगस्त 2024 से 17 नवंबर 2026 तक, यानी कि बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा आएगी। और ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। गुरु और बुध की युति भी है, गुरु और बुध की युति टीचर बनाती है। तो और गुरु जो है वो आपका पंचमेश है और पंचमेश का जो शुभ फल होता है वो हमेशा हर हाल में मिलता है। यहाँ पे जो कुछ नेगेटिविटी है वो मैं आपको बतला देता हूँ। तो नेगेटिविटी के लिए मैं उपाय बतला देता हूँ कि आपका लग्न में सूर्य अपने घर का है लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है और मंगल की 7वीं दृष्टि से प्रभावित है और राहु की शत्रु दृष्टि 5वीं दृष्टि से प्रभावित है। यानी कि लग्न में शुरू, एकादश में शनि, सप्तम में मंगल और नवम में राहु, यानी कि सूर्य जो है वो आपका काफी वीक हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सूर्य भगवान को अर्घ दें और 5 से 6 कैरेट का या 4 से 6 के बीच में जो आपका वेट हो, वेट का 10% से भी कम आप एक माणिक अनामिका में पहन लें। और इससे क्या होगा कि सूर्य का जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। जो मैंने आपको समय बतलाया है उस समय में आपको निश्चित रूप से जो नौकरी में सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, कुंडली के अंदर में आपको टीचिंग योग ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपने बतलाया नहीं है कि मैं किस फील्ड से हूँ, तो अगर आपने अभी तक कोई कोर्स ऐसा नहीं किया है तो अगर बीएड कर सकते हैं। और अगर उसी फील्ड में होंगे, कुंडली के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप टीचिंग फील्ड में होंगे, तो निश्चित रूप से आपको अगस्त 2024 के बाद सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है सोनू वरियानी। इन्होंने भी मुझे मैसेज किया हुआ है, 90 का बर्थ है। बीस दिसंबर 1990 और टाइम है आपका 8:30 PM और ये जगह है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब आपका जो है इसमें श्रवणा नक्षत्र में जन्म है और लग्न में गुरु और केतु बैठे हुए हैं। लग्न का जो गुरु है वो भी उच्च अवस्था में है और केतु के साथ वो बनाया हुआ है पता का योग। लेकिन गुरु के साथ एक नेगेटिविटी ये है कि जितना ज्यादा शुभ होते हैं उतना ही ज्यादा वो
संघर्ष भी देते हैं, संघर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन अगर गुरु आपका बहुत ही ज्यादा शुभ है तो किसी न किसी चीज में वो आपको सफलता जरूर देंगे। हालांकि इसमें आकर के पराशर का नियम थोड़ा सा वेरी कर जाता है। पराशर के नियम से तो ये होगा कि लग्न में आपका उच्च का अगर बृहस्पति केतु है तो आप महाराजा ही बनेंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति के साथ और शुक्र के साथ, दोनों शुभ ग्रहों के साथ, एक चीज ये देखा गया है कि अगर वो बहुत ज्यादा शुभ हो जाते हैं तो किसी न किसी एंगल से स्ट्रगल देते हैं। तो चूंकि आपके लग्न में ही गुरु और केतु हैं तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल बन सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि पंचम पर है, सप्तम पर है, नवम पर है, काफी अच्छा है, पताका योग बना हुआ है और थोड़ा सा स्ट्रगल का योग हुआ ये। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही खराब योग है जिसको विष योग कहा जाता है। शनि और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि और चंद्रमा, चंद्रमा आपका लग्नेश है, लग्नेश चंद्रमा शनि और राहु के साथ है। लग्नेश चंद्रमा यानी कि ब्रेन का मालिक, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट देने वाला जो चंद्रमा है वो आपका शनि के साथ विष योग में है। और वो चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है जिसको कि ग्रहण योग कहते हैं। तो चंद्रमा काफी वीक हो गया और हर काम को करने के लिए हमें लग्नेश की आवश्यकता होती है। लग्नेश अगर बलवान नहीं है तो हर चीज में डिले होता है। क्योंकि सप्तम भाव में शनि राहु की युति बनी हुई है तो आगे जाकर के मैरिज में भी ये दिक्कत कर सकता है क्योंकि शनि और राहु हैं। हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर। लेकिन मैंने आपको पहले भी बतलाया कि क्या होता है कि स्ट्रगल का योग बन जाता है। साथ ही साथ बुधादित्य योग लगा हुआ है, मंगल की छठे भाव पर में दृष्टि है। तो ये क्या करता है, छठे भाव से अगर मंगल का संबंध बनता है तो किसी न किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड कैजुअलिटी देता है। तो कैजुअलिटी में चोट लगना या फिर ऑपरेशन होना, ये सारी चीजें आती है। और खास करके जो आपका जो मंगल है वो परम बलि राज योग कारक है और वो मंगल राहु से दृष्ट होकर के कमजोर हो गया। यानी कि राहु ने थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है लाइफ में। लग्न पर में राहु की दृष्टि, लग्नेश राहु से प्रभावित, परम बलि राजयोग कारक जो मंगल है वो भी राहु से प्रभावित। और राहु की स्थिति सप्तम में, शुक्र है कि वो स्त्री राशि में है, बुधादित्य योग लगा हुआ है, गुरु चंद्रमा आमने सामने है, गजकेसरी योग है। यानी कि क्या होता है ना, कुंडली के अंदर में कुछ शुभ योग है कुछ अशुभ योग है, तब उसको तराजू पे तोलना पड़ता है कि कौन सा कितना है, कितनी इंटेंसिटी आती है। तो अगर इन सबको हम देखते हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी विष योग भारी पड़ रहा है सभी योगों पर। विष योग और ग्रहण योग इन दोनों ने पूरी कुंडली पे कब्जा किया हुआ है। तो विष योग का मतलब हो गया जब शनि और चंद्रमा की युति, और ग्रहण योग हो गया चंद्रमा राहु से ग्रसित यानी कि इफेक्टेड। इसके लिए आप क्या करें, एक बढ़िया मोती पहन लें। और राहु के लिए एक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इसका एक बार मैंने बोला है, इसको 108 बार आप जाप करें। और सफाई कर्मचारी को या किसी भी ऐसे नीडी को जिसको आप कुछ देंगे तो उसको खुशी मिलेगी, उसको आप कुछ राशन, कुछ वस्त्र और कुछ राशि आप उसको दान करते रहें बीच बीच में। इससे क्या होगा कि राहु का ये एकमात्र बड़ा उपाय है कि राहु को अगर किसी मलेच्छ को, गरीब को, नीडी को, जिसको आप समझ रहे हैं, उसको अगर आप कुछ दान करते हैं तो उससे राहु प्रसन्न होते हैं। उपाय तो बहुत सारा है लेकिन वो चीज आपको मिल नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने जस्ट नीडी बतलाया, सफाई कर्मचारी बतलाया। बुधादित्य योग लगा हुआ है और एकादश में मंगल आपके बैठे हुए हैं। धन आएगा, समय अभी नहीं आया है, आपका समय जब आएगा तो गुरु की जब दशा आएगी उस समय आपको काफी बड़ा फायदा होने वाला है। अभी क्या समय चल रहा है आप ये अपना जान लें। अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है जी 29 मार्च 2024 तक। तो इस राहु की महादशा में मैंने पहले भी बताया चूंकि राहु ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रखी है। तो राहु की दशा में खास करके 2006 से 2008 काफी खराब बीता होगा, राहु में राहु जब आया होगा। और अभी भी आपका राहु में मंगल ही चल रहा है तो बहुत नॉर्मल है। मंगल तो पावरफुल है लेकिन वो मंगल राहु से दृष्ट होकर के थोड़ा वीक हो गया है। अब आएगी गुरु में गुरु। क्योंकि जब महादशा और अंतरदशा सेम प्लेनेट की हो जाती है तो भी कहा जाता है कि उसमें शुभ फल थोड़ा संघर्ष ही मिलता है। तो गुरु में गुरु बीतने के बाद जब आपका गुरु में शनि आएगा, तो गुरु में शनि
आएंगे आपके 17 मई 2026 से। इस बीच में 2025 में ही गुरु चूंकि आपका बहुत बलवान है, उच्च का गुरु है, केतु के साथ है, पता का योग बनाया हुआ है, पंचमी से है, तो इसमें आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आप अपना जॉब की तैयारी करते रहें। 2024 के लास्ट में दिसंबर के आसपास में आपको जरूर फायदा होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो लग्नेश चंद्रमा है वो इतना ज्यादा वीक है कि वो सारी समस्याओं की जड़ वहीं पे है। आप अपने चंद्रमा को बलि करें, मोती धारण करें, भोले बाबा की पूजा करें, और हर साल एटलीस्ट साल में एक बार आप भोले बाबा का विशेष पूजा जो रुद्राभिषेक होता है वो करें। और चंद्रमा का उपाय करने के लिए प्रतिदिन एटलीस्ट ओम नमः शिवाय 108 बार आप रोज जाप करें। मोती को आपको पहनना ही है, आपके लिए एकदम नेसेसरी है पहनना, क्योंकि मोती लग्नेश या लग्नेश बुरी तरीके से अफेक्टेड है, यानी कि डिसीजन सारे गलत। यानी कि अगर जब लग्नेश बहुत कष्ट में आ जाता है तो वो जातक को भी कष्ट देते हैं और डिसीजन गलत करवाते हैं। कष्ट तभी होता है जब हम डिसीजन गलत लेंगे, तो आपका डिसीजन गलत होगा और आपको दिक्कत आएगी। इस तरीके से जो मैंने आपको बतलाया आप ये उपाय करें और आगे निश्चित रूप से लाभ होगा। तीसरा एक है रेवती। रेवती का बर्थ डिटेल है 1 फरवरी 1998। 1 फरवरी 1998, 11:05 PM नासिक। जो भी नए साथी देख रहे हैं, अगर आप भी अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपना बर्थ डिटेल भेजेंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी कंप्लीट एनालिसिस हो आपके कुंडली की, कंप्लीट एनालिसिस में क्या होता है, आपका होरोस्कोप बनाया जाता है। होरोस्कोप बना करके आपके सारी प्रेडिक्शन उसमें लिखी जाती है। अच्छा बुरा समय लिखा जाता है, किस समय आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है वो समय लिखा जाता है, क्या क्या आपके साथ आपको क्या ज्योतिषीय उपाय किस समय में क्या करना है वो बतलाया जाता है। तो अगर आप ये डिटेल जानना चाहते हैं तो जो दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल करके अपना बर्थ डिटेल भेजें, बात कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि इस लाइव या फिर इस माध्यम से, तो आप केवल बर्थ डिटेल अगर लिखते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि या तो लाइव में या बिना लाइव के भी मैं वीडियो बना करके आपकी जो समस्या है उसको बतलाऊं। हालांकि इसमें केवल मैं आपको रिटेन में कुछ भी नहीं देता हूं, कुंडली नहीं बनाता हूं, सामने जो आपकी कुंडली बन के आती है, यानी कि राइटिंग वर्क नहीं करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग वर्क में भी आपको हैंड रिटेन कुंडली मिले तो आप फोन कर सकते हैं। यह है 1 फरवरी 1998, 11:05 PM नासिक। रेवती नक्षत्र का जन्म है और नक्षत्र के स्वामी इसमें बुध होते हैं। राशि आपकी मीन है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें भी बुधादित्य योग तो लगा हुआ है पंचम भाव में, तो पंचम भाव में बुधादित्य योग लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करें। और तैयारी क्या आप कर रहे होंगे, जब कभी बुधादित्य योग होता है तो सरकारी नौकरी के प्रति रुझान अपने आप ही आ जाता है। और छठा भाव जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि छठा भाव जो होता है आपका वो क्या होता है, वो भी नौकर का भी होता है और नौकरी का भी होता है। तो नौकरी प्राप्ति में जो बाधा का योग बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है वो भी देख लीजिए। मैं हमेशा कहता भी हूँ, मेरे सारे वीडियो में आप देख लें, मैंने कभी ये नहीं बतलाया कि ये आपके साथ होगा। मैं हमेशा ये बतलाता हूँ कि ऐसा है इसलिए ऐसा होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक है। यदि आप जानना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, कुछ भी चीज आप अपना जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ज्योतिष का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर है। और उसी इंटरेस्ट के तहत मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि आपके कुंडली में ये योग है और इस योग की वजह से ये समस्या है, या इस योग की वजह से ये राजयोग है, ये आपको फायदा देगा। तो छठे भाव के पीछे सूर्य है, आगे शनि चंद्रमा है। शनि चंद्रमा यहाँ भी आपका विष योग बनाया हुआ है। अब देखिए एकादश भाव का जो स्वामी है वो सप्तम में है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप शादी से, अगर ये लड़की की कुंडली है, लड़की की भी कुंडली होती है, तो हम कहते हैं कि जो पत्नी होगी वो बढ़िया जॉब में होगी, तो मतलब जीवन साथी से धनागम का अच्छा योग है। लेकिन साथ ही साथ ये जो विष योग बन गया है और राहु आपका बहुत ही खराब है,
सिंह राशि का राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ऊपर से वो मंगल से दृष्ट हैं। तो मंगल और राहु ऐसे ही शत्रु हैं। तो जब जब राहु की दशा आएगी तो काफी समस्या आएगी। अभी मैं देखता हूं अभी राहु की दशा कब आएगी। आपका जो अच्छा है वो है बुध है, शुक्र है और शनि है। और शनि जो है वो बृहस्पति के घर में है, ठीक है, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, पंचमेश। और लग्नेश बुध जो है आपका वो सूर्य के साथ है। तो बुधादित्य योग तो बनाया, साथ ही साथ द्वादशेश के साथ है। द्वादशेश के साथ रहने से ये होता है कि लग्नेश और द्वादशेश की जो युति होती है वो शारीरिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती। द्वादश जो होता है वो नेगेटिव फल देने वाला ज्यादा होता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, व्यय के दृष्टिकोण से इसमें यह होता है कि थोड़ा बहुत समस्या आ सकता है। लग्नेश बुध शनि के घर में है और बुधादित्य योग बनाया हुआ है, वो काफी अच्छा है। आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की आप तैयारी करें। खाली आपका विष योग बना हुआ है जिसकी वजह से समस्या है, तो बुध को आप स्ट्रॉन्ग करें। शुक्र भी आपका जो है केंद्र में बैठे हुए हैं, राहु से दृष्ट है, तो वो एक तरीके का अच्छा योग बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं, और आपका जो चंद्रमा है वो मीन राशि का है। तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। अब जो शनि आपका मीन राशि में है, विष योग में है, तो विष योग में जब कभी शनि रहते हैं तो नेगेटिव फल देते हैं। तो अभी आपको स्ट्रगल का समय ऑलरेडी चल रहा है 7.5 की वजह से। तो इसका भी सारा उपाय अभी निकलेगा। पहले आपको मैं बतला दूं कि आपकी दशा क्या चल रही है। अभी आपका शुक्र की महादशा में चंद्रमा चल रहा है। शुक्र की महादशा में चंद्रमा, और चंद्रमा कैसे पीड़ित है, तो विष योग में पीड़ित है। तो जब चंद्रमा खुद ही पीड़ित है, उसकी जब दशा आएगी तो प्रॉब्लम तो होगी। तो 9 मई 2024 के बाद फिर मंगल आएंगे। मंगल की भी जो दशा होगी वो बहुत अच्छी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मंगल जो है वो राहु से दृष्ट है, और कन्या लग्न में मंगल कारक नहीं होता है, तृतीयेश और अष्टमेश होता है, और वो नेगेटिव फल देने वाला होता है। यानी कि 9 जुलाई 2025 के बाद शुक्र में जब राहु आएगा, यानी कि शुक्र पर में राहु की 5वीं दृष्टि है, दोनों में मित्रता है। हालांकि राहु द्वादश भाव में है, तो ये हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड सफलता दें। यानी कि 2025 के आसपास आप तैयारी करते रहें, क्योंकि ये तो होता नहीं है कि आज हमने तैयारी की कल हमारा रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा समय लगता है। ये तो 2025 तक काफी अच्छा समय आ रहा है। और इसके लिए आपको अगर कुछ सबसे बड़ा जो आपके लिए उपाय है वो ये है कि राहु का आप उपाय करें, क्योंकि राहु के लिए जो द्वादश भाव में राहु के रहने से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, उत्थान पतन चलता रहता है, जिससे आदमी परेशान हो जाता है। ऊपर से दशा भी चल रही है। तो राहु के लिए जो मैंने अभी मंत्र बतलाया था, ओम रांग राहवे नमः, इसका भी 108 बार नित्य जाप करें। और किसी सफाई कर्मचारी को, जो मैंने इससे भी पहले बतलाया, राशि, राशन या वस्त्र आप दान करें। और साथ ही साथ एक पन्ना जरूर पहन लें। पन्ना आपका 4 अंश पर ही है और थोड़ा सा वीक हो गया, लग्नेश है, लग्नेश होकर के वीक है। और भोले बाबा की आप पूजा करें चंद्रमा को बलवान करने के लिए। उसके लिए आपको कोई स्टोर नहीं, केवल आपको एक पन्ना पहनना है। राहु का जो उपाय है वो बतलाया है वो करना है। और आपको लगभग 2024 के लास्ट के बाद से जो है, हालांकि अभी ज्यादा दिक्कत भी आएगी। जो फर्स्ट फेज जो होता है 7.5 का, वो काफी दिक्कत वाला होता है। तो अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकेंड फेज के बाद स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। 2025 तक में आप जॉब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बुधादित्य योग है, आप लगे रहे। और अब है एक और है द्विपता योगी, द्विपता ज्योति कुंडू। इनकी भी बतला देता हूं मैं। इन्होंने मुझे फोन भी किया था, तो मैं जरा बतला देता हूं। 2001 और 16 अगस्त, 16 अगस्त 2001, और टाइमिंग है 7:57 AM, आरामबाग, आरामबाग, वेस्ट बंगाल। इसमें जो निकल के आया है आपका लग्न, निकल के आया है कन्या। कन्या लग्न का जो लग्नेश होते हैं वो बुध होते हैं, और बुध आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है। यानी कि इसमें पहला इंडिकेशन ये है कि आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से अपने घर से तो दूरी पर जाएंगे, चाहे जहाँ भी जाएं, इंडिया में ही रहें,
लेकिन आप अपने घर से ज़्यादा दूरी पर जाएंगे तभी आपको ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। अदरवाइज क्या होता है कि अगर ये योग है और आप अपने जन्मभूमि के आसपास ही रह जाते हैं तो फिर बड़ी सफलता नहीं मिलती। और इनकी कुंडली में एक जो तृतीय भाव में मंगल है और वो शनि से दृष्ट है, तो शनि और मंगल का जो परस्पर दृष्टि संबंध होता है ये कैजुअलिटी योग बनाता है। मानसिक कैजुअलिटी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी न किसी प्रकार से आदमी हमेशा तंगहाली में रहता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपस में दृष्ट हैं। मंगल डबल मार्केश है, तृतीयेश है और अष्टमेश है, और शनि जो है वो पंचमेश है और छठे भाव का भी मालिक है। और चूंकि दोनों आमने सामने हो गए, परम शत्रु हो गए, तो इसके लिए क्या होता है ना कि कभी बीमार पड़ जाना या मानसिक तनाव ज़्यादा रहना, डिप्रेशन में चले जाना, घर में किसी न किसी प्रकार की समस्या हो जाना, ये सारी बातें होती हैं। ये तो मैंने निगेटिव बतलाया, अच्छी बातें भी होती हैं कुंडली के अंदर में। और अच्छी बात में ये आता है कि लग्नेश आपका द्वादश भाव में है तो घर से ज़्यादा दूरी पर अभ्युदय होगा। गुरु और शुक्र दोनों के दोनों आपके दशम भाव में है, हालांकि बहुत कम है। अब देखिए चंद्रमा और राहु भी आपके दशम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा और राहु दोनों ने मिलकर ग्रहण योग लगा दिया, गुरु और राहु ने गुरु चांडाल योग लगा दिया, शनि और मंगल ने कैजुअलिटी योग लगा दिया। अब यहाँ पे इसका उपाय तो कुछ करना पड़ेगा आपको। ऊपर से सूर्य पर में शनि की तीसरी दृष्टि है। सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए सूर्य का बलवान होना अत्यंत जरूरी है। अब यहाँ पे परिस्थिति ये बन रही है कि आपका चंद्रमा प्रॉब्लम में है, आपका गुरु प्रॉब्लम में है, साथ ही साथ सूर्य पर शनि की दृष्टि है। यानी कि 3-4 चीजें जो हैं इसकी वजह से आपके जीवन में काफी ज्यादा समस्या रही होगी। मैं कह रहा हूं कि अब ये तो आप अपना जानेंगे, लेकिन कुंडली के अंदर में है कि एक होता है ना लक वाला योग थोड़ा कम है, लेकिन हर कुंडली के अंदर में एक अच्छा योग रहता है। अच्छा योग क्या है? गुरु और शुक्र दोनों आपके केंद्र में हैं। बस क्या होता है कि कुंडली का दिखाने का बस यही फायदा होता है, नेगेटिव योग को रहने दीजिए, जो अच्छे योग है उनके बारे में जाने और उनसे क्या क्या आप शुभ फल ले सकते हैं वो आपको उपाय करना है। पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको देख लेता हूं कि आपकी दशा क्या चल रही है। अभी आपकी जो दशा है शनि की दशा चल रही है। शनि में शनि और उसके बाद शनि में आएंगे बुध। शुक्र ये है कि शनि का किसी भी प्रकार का आपको अभी 7.5 नहीं है, और अढ़ैया थी जनवरी तक, तो वो अढ़ैया भी खत्म हो गई है। तो शनि अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले साल तो और ज़्यादा खराब स्थिति रही होगी जब शनि की भी अढ़ैया थी, क्योंकि शनि की अढ़ैया और 7.5 में क्या होता है, अगर शनि खुद पीड़ित है तो वो आपको भी पीड़ा देते हैं। तो ये परिस्थिति है आपके लिए सबसे जो बेहतरीन स्थिति बन रही है। आप ऐसा करें कि जो लग्नेश बुध के लिए आप उपाय करें, आप हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े किन्नर को दान दें किसी भी बुधवार को। पहला काम ये करें, हो सके तो एक पन्ना पहन लें। हालांकि परिस्थिति इसमें जो कुंडली के अंदर में ऐसा लग रहा है कि आप ये काम थोड़ा सा इसमें भी आपको उपाय करने में भी आपको काफी स्ट्रगल आ सकता है। और सबसे जो चंद्रमा चूंकि आपका डाउन है और सूर्य भी डाउन है, तो सूर्य चूंकि द्वादशेश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आय का मालिक जो चंद्रमा है वो भी ग्रहण योग में है, तो आप भोले बाबा की पूजा करें और 11 सोम 11 बेलपत्र, क्योंकि आपकी कुंडली में समस्या मैंने ज्यादा देखी है, तो एटलीस्ट आप क्या करना है, आपको 11 सोम तक यानी कि 11 हफ्ते प्रत्येक सोमवार को 11 बेलपत्र आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, और आपकी जो भी अपनी समस्या है वो प्रणाम करके बोलना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो चंद्रमा का जो दोष है वो काफी कम हो जाएगा। मित्रों, आप सभी को मैं बतलाता हूं कि अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो इसमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली हैंड रिटेन पूरा कुंडली एनालिसिस के साथ अगर आप दिखलाना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं और अपना बर्थ डिटेल भेज करके कंप्लीट कुंडली एनालिसिस हैंड रिटेन होरोस्कोप आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप जब देखते हैं
तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।